नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित चौधरी है। मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ और मेरी कंपनी का नाम सेक्टर हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड है। हम सेक्टर 83 से ऑपरेट करते हैं और लास्ट 15 ईयर से गुड़गांव एरिया में रियल एस्टेट में डील कर रहे हैं। हमारे पास प्रोफेशनल्स की टीम है जो रीसेल एंड न्यू बुकिंग्स में हम लोग काम करते हैं। हम लोग सारा ही कवर करते हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हो गए, प्लॉट्स हो गए एंड कॉमर्शियल में भी हम लोग डील करते हैं। न्यू बुकिंग्स हो गई, रीसेल हो गया एंड लीजिंग्स ऑल्सो। वी हैव सेपरेटेड टीम्स फॉर रीसेल एंड न्यू बुकिंग्स। तो आज हम बात करने वाले हैं रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो हर किसी की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है कि वो किस तरीके से अपने गोल को, इन्वेस्टमेंट को लेके आगे बढ़ रहा है लाइफ। तो रेजिडेंशियल में कुछ बातें हैं जो हमको देखने ली चाहिए। रेजिडेंशियल में भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, रेडी टू मूव एंड अंडर कंस्ट्रक्शन में। तो अगर हमारा मन है, हमारी कोई नीड है अपने ओन हाउस की, तो हम रेजिडेंशियल रेडी टू मूव में जाते हैं। अदरवाइज कोई इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोच रहे हैं तो हम अंडर कंस्ट्रक्शन में चले जाते हैं, अच्छे पेमेंट प्लान मिल जाता है, हमें पेमेंट धीरे धीरे देना पड़ता है बिल्डर को। बस थोड़ी बातों का ध्यान रखना है कि बिल्डर रेपुटेड हो, रेरा अप्रूव्ड हो, लोकेशंस अच्छी हो और आपकी नीड को पूरा कर रहा हो। तो रेजिडेंशियल में कुछ है कि आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा इजीली लिक्विडेट हो सकता है। अदरवाइज आपको घर मिल जाता है तो आप रेंट पे भी दे सकते हैं, ये रहता है। बट अगर हम इन्वेस्टमेंट के अपेक्षा आरओआई की बात करें तो रेजिडेंशियल में थोड़ा सा कम आरओआई आपको मिलेगी रेंटल के हिसाब से, या एक एप्रिसिएशन थोड़ा ठीक मिल जाता है। बट कई बार कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा साबित होता है अगर उसकी लोकेशन अच्छी है, आसपास हैबिटेशन अच्छा है। क्योंकि कॉमर्शियल में हमेशा लोकेशन ही बिकती है, रेजिडेंशियल में तो आदमी कंप्रोमाइज कर लेता है, थोड़ा अंदर भी चला जाएगा, रोड कनेक्टिविटी अंदर की है तो भी वो देख लेता है। बट अगर कॉमर्शियल में लोकेशन है, अच्छी हैबिटेशन है, पब्लिक अच्छी है, अच्छे ब्रांड्स के साथ अगर हम डील कर रहे हैं तो वहां पे इन्वेस्टमेंट अच्छा साबित होता है और आरओआई बहुत अच्छी आ सकती है। जैसे कि रेजिडेंशियल में आपकी आरओआई मोटा मोटा 2-3% की निकलती है, सेम रिटर्न आपका कॉमर्शियल में 6% 7% तक चला जाता है। और एप्रिसिएशन वैल्यू भी प्रॉपर्टी की अगर लोकेशन बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी निकल आती है। तो ये एक नीड होती है कि इनिशियली हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, एक पहला ही घर है तो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है कि हमें घर लेना है, रहने के लिए लेना है, तो वो एक पर्पज होता है। अदरवाइज फिर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है और एक रेजिडुअल इनकम्स या रेंटल इनकम्स के लिए अच्छा कोई एक साइड इनकम खड़ी करनी है, कोई अलग से सोर्स तैयार कर रहे हो, तो उसके लिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हमेशा अच्छी साबित होती है, बशर्ते कि अगेन वही कि लोकेशन अच्छी है उसकी। तो इसके लिए आप कॉमर्शियल में जा सकते हैं। आज हम बात करें, अगर मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कॉमर्शियल में आज की डेट में एक अवेलेबल है और अभी अच्छा नवरात्रों का अवसर भी है, मौका भी है, तो उस पर कुछ अच्छे बेनिफिट्स, डिस्काउंट्स, ऑफर्स आपको मिल भी सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके एमजी रोड सेक्टर 16 में एक बहुत ही प्यारा छोटा सा मॉल रिटेल कम बुटीक प्रोजेक्ट है जो लीज मॉडल पे है, जिसमें हम 12% का रिटर्न दे रहे हैं नेक्स्ट 3 ईयर एंड आफ्टर 3 ईयर्स हम 6% की लीज गारंटी दे रहे हैं। तो जो कोई भी रेंट के हिसाब से कोई प्लान कर रहा है, अच्छी लोकेशन जहाँ सारा एरिया भरा हुआ है, जैसे सेक्टर 16 की बात करूँ तो उसके पीछे 15 है, 14 है, सेक्टर 12 है, तो वहाँ हैबिटेशन बहुत अच्छी है, सारे इधर पब्लिक बहुत है और अच्छे ब्रांड्स के साथ क्या आ रहे हैं, रेंटल इनकम के हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है और इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा कम स्टार्ट हो जाता है, तो हर किसी की पॉकेट में वो हो सकता है। 50 लाख से वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, उसमें भी आपका 50% का पेमेंट प्लान मिल जाता है। तो 50% में आप 30 लाख देके 30K पर मंथ आप गेन कर सकते हैं, जो एक अच्छा रिटर्न साबित हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं और हम उस पर आपको कोई बेस्ट ऑफर, बेस्ट डील प्रोवाइड करा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।